नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनीत गौतम है। मैं पेट कैंसर, हेपेटोबिलियरी, लिवर ट्रांसप्लांट एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। और जीवन हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। दोस्तों, वीडियो सीरीज की इस कड़ी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको हम बाइल डक्ट इंजरी बोलते हैं। दोस्तों, जब हमारे गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली में जब स्टोन हो जाते हैं, पथरी पड़ जाती है, तो जो उसका ऑपरेशन होता है उसको हम कोलिसिस्टेक्टोमी कहते हैं। ओपन तरीके से किया जाए या लैप्रोस्कोपिक है, जिसको आप लोग जनरल लैंग्वेज में दूरबीन वाला बोलते हैं, लेयर वाला, उससे किया जाए। दोनों तरीके होते हैं। आजकल 95% से ज़्यादा केसेस में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी की जाती है, बिना चीरे वाली सर्जरी। तो उसको निकालना एक छोटा ऑपरेशन होता है, लेकिन उस ऑपरेशन का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन बाइल डक्ट इंजरी होती है। बाइल डक्ट जो होती है, हमारे लिवर की मुख्य नली होती है, जो लिवर से पित्त को आँत में ले जाने का काम करती है। हमारी पित्त की थैली होती है, जो एक नली के थ्रू इस लिवर की नली से जुड़ी रहती है या बाइल डक्ट से जुड़ी रहती है। जब हमारे पित्त की थैली में स्तन बहुत लंबे समय पड़ा रहे, काफ़ी ज़्यादा सूजन हो जाए या एक्यूट अटैक हुआ हो और उस कंडीशन में ऑपरेशन कराएं, तो जो हमारी लिवर की नली या बाइल डक्ट होती है, उसको चोट लगने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। और जब उसमें चोट लगती है तो हम उसको बाइल डक्ट इंजरी बोलते हैं। हमारे देश में गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन बहुत कॉमन ऑपरेशन है और हर जगह होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होता है, हर जगह होने लग गया है आजकल ऑपरेशन। लेकिन जब उसमें चोट लग जाती है तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है और जिसका मैनेजमेंट बहुत कम जगह पर हो पाता है। उसके लिए बहुत स्पेशलाइज सेंटर और स्पेशलाइज सर्जन की ज़रूरत होती है। तो बाइल डक्ट इंजरी का जो इंसिडेंस कहें या जो कहें कि जो ये बीमारी है बाइल डक्ट इंजरी की, बहुत वास्ट है, लेकिन इसका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। जब इंजरी या जो इसमें चोट लगती है, इसके चोट लगने के लिए कई सारे क्लासिफिकेशन हैं, बिस्मथ, स्ट्रासबर्ग, डिपेंड करता है कि आपकी लिवर की नली में किस स्थिति में कहाँ पर चोट लगी हुई है। हमारे लिवर की दो नलियाँ होती हैं, राइट डक्ट, लेफ्ट डक्ट, जो जुड़कर एक मुख्य नली बनाती हैं। उस मुख्य नली के किस हिस्से में चोट लगी है, उस पर डिपेंड करता है इसके लक्षण का आना। उसको पूरी तरीके से बांध दिया गया है या उसको आधा काटा गया है, उस पर भी इसके लक्षण डिपेंड करते हैं। जब केवल आधा काटा जाता है तो जो ऑपरेशन जब हम करते हैं और आधा काटते तो उससे पित्त का रिसाव होने लग जाता है। और अगर हमने ऑपरेशन में अपनी नली डाली है तो पेट में लगातार उससे पित्त बाहर निकलता रहता है, जो हरे हरे रंग का पदार्थ होता है, जिसको हम पित्त बोलते हैं। इस कंडीशन को हम बिलियरी फिस्टुला बोलते हैं। जब लिवर की नली को पूर्णतः बांध दिया जाता है तो उसमें फिर कोई पित्त का रिसाव नहीं होता है और मरीज को तुरंत ही पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, पीले आने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है और बेचैनी सी महसूस होती है। जब ऑपरेशन के बाद मरीज ठीक महसूस नहीं करता है। मुख्यतः यह जो चोट लगती है ऑपरेशन के दौरान पकड़ में नहीं आती है, आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। जब मरीज 2-3 दिन ठीक नहीं रहता है या उसमें नली डाली गई है, उसमें पित्त आना शुरू होता है, तभी पता पड़ता है। इसकी जांच करने के लिए हमें MRCP करवाना होता है या जो एक MRI का टाइप होता है, उससे हमारी डायग्नोसिस क्लियर हो जाती है लिवर के किस हिस्से में चोट लगी। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको मैनेजमेंट कैसे होता है, इसको ठीक कैसे किया जाए। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें ऑपरेटिंग सर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाईली स्पेशलाइज्ड हेपेटोबिलियरी सर्जन को ही इसका ऑपरेशन करना चाहिए। ये जनरल सर्जन जिन्हें चोट लगी है, जिनके तो चोट लगी है, यूजुअली अगर वो हेपेटोबिलियरी या लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन नहीं है तो उनके लिए इसका ऑपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आइडियल कंडीशन में आपको हायर सेंटर में हेपेटोबिलियरी सर्जन से ऑपरेशन करवाना चाहिए। अगर आपको तुरंत पकड़ में आ गया है कि उनसे ऑपरेशन के दौरान चोट लग गई है और उसमें पित्त रिसाव हो रहा है, तो आइडियल होता है कि हमें 48 घंटे के अंदर उसका ऑपरेशन कर दें। उस ऑपरेशन को Roux-en-Y हेपेटोबिलियरी बोलते हैं। और पित्त रिसाव हो रहा है और 2 दिन से ज़्यादा निकल गए हैं, तो फिर आइडियल होता है कि हम 6 सप्ताह से 8 सप्ताह इंतजार करें, ताकि जो सूजन अगर होगी सूजन कम हो जाए और उसके बाद जाकर ऑपरेशन करें। अगर उसको टाइट बांधा गया है, कोई पित्त का रिसाव नहीं है, कंप्लीट लिवर की नस को बांध दिया गया है, तो तुरंत सूजन नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन में हम 2 सप्ताह तक भी ऑपरेशन कर सकते हैं। पहले की स्टडी बोलती थी कि नहीं, हमें 6 सप्ताह इंतजार करना चाहिए, लेकिन जो भी लेटेस्ट स्टडी आ रही है उसमें ये है कि हम 7 दिन से 15 दिन के बीच में भी ऑपरेशन कर सकते हैं और या फिर हमें 6 सप्ताह के बाद करना चाहिए। किसी भी कंडीशन में ऑपरेशन ही इसका इलाज होता है। ये भी साथ में हमें देखना होता है कि लिवर के जो नली होती है उसके पीछे ही लिवर की खून की नसें होती हैं कि उनमें चोट तो नहीं लगी है, तो ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर उसमें बिलियरी फिस्टुला या पित्त का रिसाव हो रहा है तो या तो तुरंत ऑपरेशन कराएं या 6 सप्ताह तक इंतजार करें, उसके बाद कराएं। और अगर पित्त का रिसाव नहीं है, लिवर की नली बंधी हुई है, तो हम यूजुअली 5 से 7 दिन तक भी ऑपरेशन कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आती है। इसका ऑपरेशन जो होता है Roux-en-Y हेपेटोबिलियरी बोलते हैं, जिसमें लिवर की नली जहाँ से कटी है, आँत को, छोटी आँत को वहाँ जाकर जोड़ा जाता है।
और उसके बाद इसका हमें यूजुअली इसका फॉलोअप बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। यूजुअली इसमें लाइफ लॉन्ग फॉलोअप कराना होता है, क्योंकि ये नेचुरल रास्ता नहीं है, तो वहाँ पर सिकुड़न होने की संभावना रहती है, तो आपको टाइम टू टाइम दिखाना होता है। अगर आप एक्सपीरियंस सेंटर पर एक्सपीरियंस सर्जन से इसका ऑपरेशन करा रहे हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं और भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में जानकारी मिली होगी। नमस्कार।